नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तनु डंग। आज हम इस वीडियो व्याख्यान में जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह पिछले व्याख्यानों से थोड़ा अलग है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृत्तचित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लेखन की। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लेखन को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि वह कौन सी प्रमुख विधाएं हैं जिनमें ऑडियो विजुअल मीडियम यानी श्रव्य दृश्य माध्यम को विभाजित किया जाता है। पहला है फिक्शन। सरल शब्दों में कहें तो काल्पनिक कहानी पर आधारित विषय वस्तु, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्में या टेलीविजन धारावाहिक, जिसकी कहानी में वास्तविकता नहीं होती। इसका और विस्तृत अध्ययन हम इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में करेंगे। इसका दूसरा विभाजन है नॉन फिक्शन अर्थात अकाल्पनिक लेखन या वास्तविक घटनाओं, तथ्यों या विषय का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत आती है डॉक्यूमेंट्री या जिसे हम वृत्तचित्र कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस विधा को और मुख्यतः इसके लेखन को। वृत्तचित्र के बारे में सोचते ही मुझे यकायक उस एक किताब की याद आ जाती है जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, जिसका शीर्षक था सच को सच कहता है कौन। शायद इस शीर्षक का जवाब वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा माध्यम है जो कैमरे की लेंस से वास्तविक जीवन में झांकता है। यह हमारे वास्तविक जीवन, विचारों और भावनाओं को एक सूत्र में पिरोती है। डॉक्यूमेंट्री का नायक कोई प्रशिक्षित अभिनेता नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति होता है, जिसकी असली जिंदगी से जुड़े मुद्दों और विचारों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य अधिकतर श्रोताओं को किसी अहम विषय पर सोचने के लिए मजबूर करने का होता है। डॉक्यूमेंट्री के निर्माण की प्रक्रिया में भी फिल्म निर्माण की तरह प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया शामिल होती है। फिल्म निर्माण के इन 3 चरणों को हम किसी अन्य वीडियो व्याख्यान में समझेंगे। डॉक्यूमेंट्री के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक अच्छी और आश्वस्त करने वाली स्क्रिप्ट यानी आलेख लिखना है, जो कहानी को सबसे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सके। फिल्मों के विपरीत एक डॉक्यूमेंट्री दर्शकों की रुचि को बनाए रखने के लिए गीतों और रोमांच का सहारा नहीं ले सकती। इसलिए एक ऐसी स्क्रिप्ट या आलेख का होना और भी ज़रूरी हो जाता है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखे। फिल्मों के विपरीत डॉक्यूमेंट्री उद्देश्य पर केंद्रित रहती है। इसका उद्देश्य रचनात्मक और प्रभावशाली तरीके से दर्शकों का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे, घटना, विचार, स्थिति आदि की ओर आकर्षित करना होता है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट विषय प्रधान होती है। स्क्रिप्ट या आलेख का एक बड़ा हिस्सा विषय के विकास पर केंद्रित रहता है, जिससे दर्शक कहानी के तत्वों को अच्छी तरह समझ सकें। यह स्क्रिप्ट एक कथात्मक रूप में लिखी जाती है, जहां एंकर या सूत्रधार दृश्यों को जोड़ता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वास्तविक लोगों और वास्तविक परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए शूटिंग के दौरान कई बार कहानी में नए कोणों को शामिल करने के लिए स्क्रिप्ट में बदलाव भी किया जाता है। एक सफल डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शोध। कुछ विशेषताएं जो डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को फिल्म स्क्रिप्ट से अलग बनाती हैं। पहला, डॉक्यूमेंट्री तथ्यों पर आधारित होती है, कल्पना पर नहीं। यह वास्तविक घटनाओं, मुद्दों, संघर्ष, लोगों और भावनाओं के साथ एक गैर काल्पनिक दुनिया को दर्शाती है। इसलिए इसकी स्क्रिप्ट में सटीकता और निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लचीली होती है और निर्माण की प्रक्रिया में इसमें कई बार बदलाव करने की भी संभावना रहती है। काल्पनिक फिल्मों के विपरीत डॉक्यूमेंट्री में कोई निश्चित मापदंड नहीं होते। नए विवरण और निष्कर्षों को शामिल करने के लिए शूटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय स्क्रिप्ट को बदला जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, डॉक्यूमेंट्री बदलाव के लिए प्रेरित करती है। फिल्में प्राथमिक रूप से मनोरंजन पर केंद्रित होती हैं, पर डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य संदेश देना होता है। उसका उद्देश्य अपने दर्शकों को प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक या नैतिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना रहता है। फिल्मों के मुकाबले डॉक्यूमेंट्री निर्माण प्रक्रिया पर कम नियंत्रण प्रदान करती है। फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी पर आधारित फिल्मों के विपरीत डॉक्यूमेंट्री का निर्माण स्टूडियो के बजाय वास्तविक दुनिया या जिसे हम मीडिया की भाषा में ऑन फील्ड कहते हैं पर किया जाता है, जिसमें वास्तविक लोग होते हैं
और वास्तविक घटनाओं को दिखाया जाता है। हाथ में एक अच्छी स्क्रिप्ट होने के बावजूद फिल्म निर्माता उस घटना और आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि स्थिति या चरित्र में थोड़ा सा बदलाव डॉक्यूमेंट्री में और अधिक आकर्षण जोड़ता है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट मूल रूप से अपने विषय से बंधी होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि दर्शकों को लुभाने की अपेक्षा डॉक्यूमेंट्री अपने मूल उद्देश्य से भटक ना जाए। डॉक्यूमेंट्री में विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। एक मान्यता प्राप्त सिनेमा शैली के रूप में डॉक्यूमेंट्री के उद्भव ने दर्शकों को तथ्यों पर आधारित सिनेमा को देखने का अवसर दिया। आज भी डॉक्यूमेंट्री को किसी विषय की जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, इसलिए विश्वसनीय जानकारी और स्रोत प्रदान करना पटकथा लेखक की जिम्मेदारी बन जाता है। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लेखन का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री में दिखाए जा रहे मुद्दों के अनुसार इसकी स्क्रिप्ट के फॉर्म और लेआउट यानी प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों बनाई जा रही है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। निर्माता, दर्शक या फाइनेंसर फिल्म के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के लक्षित दर्शक कौन हैं और फिल्म पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कहानी चुनते समय यह सोचना बहुत आवश्यक है कि कहानी फिल्म के लिए क्यों चुनी जा रही है, बाकी कोई क्यों नहीं। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि दर्शकों को पहले से ही विषय के बारे में कितनी जानकारी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तकनीकी पहलू क्या होंगे। क्या ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट होगी, मल्टी कलर होगी, एनिमेशन इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का बजट क्या है। किसी भी अन्य कला की तरह डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक उत्पाद है, इसलिए रचनात्मकता के साथ साथ हमें इसके व्यावहारिक पहलुओं को समझना भी बहुत आवश्यक है। आइए अब हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के लिए कहानी का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, कहानी में कुछ मनोरंजक तत्व होने चाहिए, जैसे हमारी असल ज़िंदगी में भी होते हैं। कहानी की मौलिकता अनिवार्य है। कहानी का सीधा स्वाभाविक होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। कहानी का प्रासंगिक होना भी बहुत ज़रूरी है, वो आज के परिदृश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहानी के तत्वों में संतुलन बहुत आवश्यक है। पात्रों की संख्या संतुलित और कहानी के अनुसार होनी चाहिए, वरना लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। कहानी में अत्यधिक घटनाएं, उलझी हुई उपकथाएं नहीं होनी चाहिए। पात्रों और घटनाओं के बीच संतुलन होना बहुत आवश्यक है। कहानी में द्वंद्व भी बहुत आवश्यक है, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आंतरिक द्वंद्व और बाहरी द्वंद्व का संयोजन आवश्यक है। कहानी का परिवेश स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य कथा और उसकी उपकथाओं के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक है। कहानी में किस विचारधारा, पात्र या समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, यह भी स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि वृत्त चित्र लेखन शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल सिनेमा की। ये डॉक्यूमेंट्री की सबसे पारंपरिक विधा है। यह कथा और छवियों की स्पष्टता को बहुत महत्व देती है। डॉक्यूमेंट्री के पात्र पटकथा को संचालित करते हैं और घटनाएं डॉक्यूमेंट्री की प्रगति सुनिश्चित करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है डायरेक्ट सिनेमा। इस तकनीक का उद्देश्य आम व्यक्तियों को सरल फिल्मांकन तकनीकों द्वारा वास्तविक स्थानों और पोस्ट प्रोडक्शन या वॉइस ओवर के बिना प्राकृतिक ध्वनि का उपयोग करते हुए फिल्म तैयार करना रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण शैली है डॉक्यू ड्रामा, जिसका आजकल बहुत प्रयोग किया जाता है। यह शैली नाटक की तकनीकों और डॉक्यूमेंट्री के तत्वों को मिलाती है। वास्तविक घटनाओं को पेशेवर अभिनेताओं द्वारा अभिनय किया जाता है।
इन दिनों दुनिया भर में व्यावसायिक फिल्म क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लगातार बढ़ते उत्पादन के साथ उनकी निर्माण शैली में भी कई परिवर्तन आए हैं। अब कोई एक विधा की जगह कई विधाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। हम डॉक्यूमेंट्री के पटकथा लेखन की प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, प्री शूट या शूटिंग स्क्रिप्ट और पोस्ट शूट स्क्रिप्ट। यहाँ पर प्री का अर्थ पहले से और पोस्ट का अर्थ बाद से है। प्री शूट या शूटिंग स्क्रिप्ट एक नक्शे के समान होती है। डॉक्यूमेंट्री निर्माण की प्रक्रिया में आप कई दृष्टिकोणों को सम्मिलित कर सकते हैं, विषय के नए पहलुओं को उजागर कर सकते हैं और विषय को अलग तरह से प्रस्तुत करने का निर्णय ले सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में शूटिंग स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री के उद्देश्य को केंद्रित रखने में मदद करती है। एक शूटिंग स्क्रिप्ट आपकी शूटिंग यात्रा के लिए एक वैचारिक मानचित्र के समान है। ये रिसर्च यानी अनुसंधान को समेकित करता है और फिल्म की कहानी की रूपरेखा तैयार करता है और शूटिंग के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। कई निर्देशक और पटकथा लेखक शूटिंग स्क्रिप्ट के साथ साथ शॉट सूची भी तैयार करते हैं, जिसमें फिल्म निर्माण के विवरण के साथ शॉट नंबर, शॉट का विवरण और निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है। अब बात करते हैं पोस्ट शूट स्क्रिप्ट की। पोस्ट शूट स्क्रिप्ट शूटिंग स्क्रिप्ट का अंतिम संस्करण है। ये अक्सर शूटिंग स्क्रिप्ट का संशोधित या फिर से लिखा हुआ संस्करण होता है और इसे डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग और संपादन प्रक्रियाओं के बीच बनाया जाता है। पोस्ट शूट स्क्रिप्ट उत्पादन स्तर पर एकत्रित दृश्य श्रव्य जानकारी के साथ वैचारिक तत्वों को जोड़ती है और इसमें एकत्रित की गई किसी भी नई जानकारी को शामिल किया जा सकता है। पोस्ट शूट स्क्रिप्ट में अक्सर शॉट्स और एक्शन का विवरण शामिल होता है और ये काफ़ी व्यापक होती है। आइए अब चर्चा करते हैं स्क्रिप्ट या आलेख तैयार करने के चरणों के बारे में। शोध। हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक मूल्य होता है। ये सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कलात्मक या किसी अन्य प्रकार का हो सकता है। एक पटकथा लेखक जितना शोध करता है उसका सीधा संबंध फिल्म के मूल्य से होता है। विषय पर गहन ज्ञान लेखक को एक व्यावहारिक और आकर्षक स्क्रिप्ट बनाने में मदद करता है। पटकथा लेखन में कई प्रकार के शोध किए जाते हैं, जैसे क्षेत्र अनुसंधान। क्योंकि फिल्म एक दृश्य माध्यम है, इसलिए ये अनिवार्य है कि पटकथा लेखक फिल्म में दिखाए जाने वाले दृश्य से पूरी तरह से अवगत हो। ये जानकारी को प्राप्त करने के लिए वह उन विभिन्न स्थानों पर जा सकता है जहां फिल्म की शूटिंग की जानी है, या उन स्थानों पर जहां पहले ये घटना घटी थी या भविष्य में कोई घटना घटने वाली है। लेखक संग्रहालयों, कला स्रोतों या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है जहां उसे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। लेखक को उन सभी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए जिन्हें स्क्रिप्ट में शामिल किया जा सकता है, जिससे वास्तविकता और अधिक दिखाई जा सकती है। विषय या शूटिंग से संबंधित क्षेत्र की संस्कृति को समझना, वहाँ के लोगों से मुलाकात करना डॉक्यूमेंट्री को वास्तविकता से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साक्षात्कार अनुसंधान। तथ्यात्मक ज्ञान आमतौर पर प्रिंट और क्षेत्र अनुसंधान से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पटकथा लेखक को इस विषय से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े लोगों से बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, जिससे वह उनके दृष्टिकोण को समझ सके। डॉक्यूमेंट्री वास्तविक लोगों एवं वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है, इसलिए इसमें मानवीय दृष्टिकोण को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे को समझना। एक प्रभावशाली कहानी लिखने के लिए लेखक को उपलब्ध तथ्यों के अलावा उस विषय से जुड़े कारणों का पता लगाना चाहिए जो दर्शक को विषय की गहराई समझने में मदद कर सके। जानकारी को सार्थक तरीके से व्यवस्थित करना। शोध के बाद लेखक के पास बहुत सारी जानकारी होती है, जिसे डॉक्यूमेंट्री के विषय के अनुसार चुनने की आवश्यकता होती है। एक व्यापक कहानी में तथ्यों को व्यवस्थित करके लेखक पटकथा लेखन की प्रक्रिया शुरू करता है। स्क्रिप्ट के आवश्यक तत्व। पात्र यानी कैरेक्टर। एक डॉक्यूमेंट्री का पात्र कोई मानव, पशु और यहाँ तक कि कोई वस्तु या स्थान भी हो सकता है।
ये पात्र फिल्म में दर्शकों के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें किसी घटना या परिस्थिति का अनुभव दिलाने का प्रयास करते हैं और साथ ही उनके लिए जटिल विषयों को समझना आसान करते हैं। फिल्म में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पात्र होते हैं। केंद्रीय पात्र, कहानी जिस पात्र के बारे में है वह एक केंद्रीय पात्र है। यह वह नायक है जिसकी कहानी फिल्म में बताई जा रही है। यह एक व्यक्ति या कुछ लोग हो सकते हैं। ये लोग सीधे विषय से संबंधित होते हैं और कहानी को अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय पात्र, इस केंद्रीय पात्र के चारों ओर के पात्र द्वितीय पात्र हैं। ये पात्र आमतौर पर अप्रत्यक्ष रूप से विषय से संबंधित होते हैं और कहानी में केंद्रीय चरित्र को आगे बढ़ाने में मदद करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। चरित्र चित्रण, जिसे हम व्यावसायिक भाषा में कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। फिक्शन फिल्मों में पात्र लेखक द्वारा बनाए जाते हैं और वास्तविक लोगों के काल्पनिक प्रतिनिधित्व होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में पात्र वास्तविक व्यवहार वाले वास्तविक लोग होते हैं। हालांकि पटकथा लेखक का अपनी फिल्म के पात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह ज़रूरी है कि वह इन लक्षणों का अध्ययन करे और उन्हें स्क्रिप्ट में शामिल करे। कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से फिल्म में किसी चरित्र के विभिन्न दृश्यमान विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, बुद्धि, भाषण, हाव भाव, शिक्षा और व्यवसाय, व्यक्तित्व, मूल्य, दृष्टिकोण, इन सभी को दर्शाया जा सकता है। स्क्रिप्ट में चरित्र चित्रण को शामिल करने से दर्शक को पात्र से जुड़ने में मदद मिलती है। कहानी का प्लॉट, यहाँ पर प्लॉट शब्द का अर्थ मूल संरचना से है। कहानी का प्लॉट पटकथा को बांधने का कार्य करता है। एक लेखक सही घटनाओं या दृश्यों का चयन कर दर्शकों को विषय से प्रभावी ढंग से जोड़ सकता है। प्लॉट के माध्यम से लेखक पटकथा की विभिन्न घटनाओं को एक सूत्र में पिरोता है। कहानी या नरेटिव, एक कहानी को कई अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। दृश्यों, ध्वनि, शब्दों, पात्रों, घटनाओं आदि के माध्यम से। लेखक को यह तय करना होता है कि वह दर्शकों को कहानी कैसे बताना चाहता है। जिस तरह से लेखक कहानी कहने का विकल्प चुनता है उसे नरेटिव कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक या एक से अधिक पात्रों के दृष्टिकोण को दर्शा सकती है। अधिकतर डॉक्यूमेंट्री मुख्य पात्र के दृष्टिकोण से कहानी को दिखाने का प्रयास करती है। पात्र मैं के संदर्भ में बात करता है और कहानी उसके व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से दिखाई जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्री साक्षात्कार के माध्यम से पात्र से सवाल पूछकर विषय वस्तु की जानकारी देने का प्रयास करती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्री में सूत्रधार के माध्यम से विभिन्न दृश्य एवं घटनाओं को जोड़ा जाता है। यह सूत्रधार डॉक्यूमेंट्री में नज़र नहीं आता, लेकिन अपनी आवाज़ के माध्यम से दर्शकों को पात्रों या परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है। पटकथा लेखन के 2 तकनीकी तरीके आमतौर पर फिल्मी दुनिया में अपनाए जाते हैं। एक है घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य, पेज दर पेज लिखते जाना। इसे लेखन की गतिशील या रनिंग शैली या क्रमबद्ध तरीका कहा जाता है। और दूसरा तरीका है स्थापित लेखन तरीका, क्रमबद्ध तरीका। इसके अनुसार पटकथा की शुरुआत दृश्य 1 से की जाती है और वह लगातार क्रमवार ढंग से एक के बाद एक दृश्य के रूप में लिखी जाती है, जिस तरह किताब लिखी जाती है। वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है। रनिंग शैली में लिखते समय हर दृश्य स्वतंत्र पेज पर भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका है स्थापित तरीका। इस तरीके में पेज को उसकी लंबाई के हिसाब से 2 समान हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है विजुअल यानी दृश्य। दूसरे हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है ऑडियो यानी श्रव्य। दृश्य के हिस्से में दृश्य का वर्णन लिखा जाता है। क्रियाकलाप या साक्षात्कार संबंधी संकेत लिखे जाते हैं। श्रव्य के हिस्से में संवाद या कमेंट्री लिखी जाती है। पटकथा लेखन तकनीक। फिल्म लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन सिनेमाई रचना के नियम इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। दृश्य तत्व या विजुअल एलिमेंट्स। फिल्म के दृश्य तत्व या दर्शक जो स्क्रीन पर देखता है
पटकथा लेखन के सबसे अभिन्न पहलुओं में से एक है। आइए जानते हैं ये तत्व क्या है। शॉर्ट किसी भी फिल्म की तरह एक वृत्त चित्र में सीमित समय होता है जिसमें कहानी बताने की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट्री के प्रत्येक शॉट का एक अपना अर्थ होता है जो उसके भीतर वस्तुओं और क्रियाओं की प्रकृति और व्यवस्था पर निर्भर करता है। अनुक्रम या सीक्वेंस एक साथ रखे गए शॉट्स का एक संग्रह जो एक कहानी को बताता है उसे सीक्वेंस कहते हैं। एक सीक्वेंस फिल्म की बड़ी कहानी का एक छोटा टुकड़ा है। एक पूरी फिल्म सीक्वेंस की एक श्रृंखला से बनी होती है जो अलग अलग अवधि की हो सकती हैं और किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। दृश्यों की सामग्री, उपचार और प्रकृति के बारे में निर्णय लेते समय एक पटकथा लेखक के पास कई विकल्प होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में उपयोग किए गए सीक्वेंस कई प्रकार के हो सकते हैं। एक अनुक्रम फिल्म के भीतर एकमात्र क्रोनोलॉजिकल पहलू हो सकता है, घटनाओं को जोड़ सकता है, या यह वर्णनात्मक हो सकता है जहां यह किसी घटना का विवरण स्थापित करता है, या यह कहानी के भीतर कथा का एक मजबूत हिस्सा हो सकता है और इसमें ऐसी घटनाएं शामिल हो सकती हैं जो कहानी को आगे बढ़ाती हैं। ये सीक्वेंस किसी बीते हुए समय को दर्शा सकता है या फिल्म में वास्तविक समय स्थापित कर सकता है। अधिकतर डॉक्यूमेंट्री में सीक्वेंस ऑब्जर्वेशनल होते हैं, जिसका मतलब है कि वह घटनाओं को वैसे ही दिखाते हैं जैसे वह घटित हो रही होती हैं। मोन्टाज फिल्म निर्माण में मोन्टाज एक तकनीकी शब्द है जो कई छोटे शॉट्स को संयोजित करने और कम समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए कई शॉट्स को एक साथ बुनने की प्रक्रिया है। ये शॉट्स आमतौर पर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते पर विषय के अनुसार संकलित किए जाते हैं। इन अलग अलग शॉट्स को जोड़ने की प्रक्रिया से दो मूल अर्थों को मिलाकर एक नया अर्थ भी बनाया जा सकता है। टॉकिंग हेड्स डॉक्यूमेंट्री की सबसे आम विशेषताओं में से एक है टॉकिंग हेड्स। इसमें या तो कैमरे पर लोगों के साक्षात्कार लिए जाते हैं या कैमरे के माध्यम से पात्र दर्शकों से सीधे बात करते हैं। अक्सर ये लोग विषय के प्रमुख विशेषज्ञ होते हैं या कहानियों का हिस्सा होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विषय से संबंधित होते हैं। रंग, बनावट और रेखाएं कई बार डॉक्यूमेंट्री में कुछ विशेष रंगों को जानबूझकर फिल्म में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिल्म में इस्तेमाल की गई रंगों की भाषा एक शक्तिशाली भाषा है। कुछ वस्तुओं के लिए भी विशेष रंगों का प्रयोग किया जाता है। कहानी की पृष्ठभूमि या घटना के समय को स्थापित करने के लिए भी रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यास्त के लिए नारंगी रंग और दोपहर के लिए चटक पीला रंग। रंगों का उपयोग करते समय लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिन तत्वों का उपयोग कर रहा है वह वास्तविक घटनाओं और लोगों के अनुरूप हों। बनावट या टेक्सचर फिल्म में महत्वपूर्ण अर्थ जोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता अक्सर पुराने फुटेज को दानेदार बनावट देकर पुराने समय का आभास कराते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि फुटेज वास्तविक घटनाओं का है जो अतीत में हुआ था। इसी प्रकार किसी शॉट को धुंधला कर फ्लैशबैक का आभास दिया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में फ्रेम के भीतर की रेखाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डॉक्यूमेंट्री में कभी-कभी कैमरे पर शूट की जाने वाली वस्तुओं और स्थानों पर बहुत कम नियंत्रण होता है। लेखक कुछ दिलचस्प दृश्यों को कहानी में शामिल कर विषय वस्तु को और प्रासंगिक कर सकता है। ध्वनि तत्व ध्वनि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की छवि। एक अच्छा साउंड ट्रैक स्क्रिप्ट के दृश्यों को मजबूत कर सकता है और स्थान और समय दोनों का एहसास करा सकता है। ध्वनि के प्रकार नरेटिव कमेंट्री या वॉइस ओवर। कमेंट्री कभी-कभी किसी डॉक्यूमेंट्री के दृश्य की छवि के साथ होती है। इसे अक्सर वॉइस ओवर भी कहा जाता है और इसे एक या अधिक ऑफ स्क्रीन कमेंटेटर द्वारा बोला जा सकता है। कमेंटेटर कोई भी हो सकता है, फिल्म का पात्र, फिल्म का निर्माता या पूरी तरह से कोई अज्ञात व्यक्ति जिसे दर्शक केवल उसकी आवाज़ से ही जानते हैं। डॉक्यूमेंट्री में वॉइस ओवर कथन हमेशा एक बहुत लोकप्रिय उपकरण रहा है, क्योंकि यह अभिनेताओं के बीच संवाद के अभाव में भी मौखिक जानकारी प्रदान करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। संगीत डॉक्यूमेंट्री फिल्म के विषय को स्थापित करने के लिए और पात्र की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिकतर संगीत का उपयोग किया जाता है।
संगीत दर्शकों को भावनात्मक स्तर पर जोड़ता है और स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं के साथ उनके संबंध को बढ़ाता है। संगीत का उपयोग किसी विशेष भूगोलिक स्थिति को स्थापित करने या किसी विशेष समुदाय की पहचान कराने के लिए भी किया जाता है। एम्बिएंट साउंड अर्थात परिवेश ध्वनि, वह ध्वनि जो दृश्य छवि के आसपास के वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है और इसके साथ ही रिकॉर्ड की जाती है, परिवेश ध्वनि कहलाती है। वृत्तचित्र में परिवेश ध्वनि साउंड ट्रैक का एक आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि यह फिल्म के दृश्य को वास्तविकता में स्थापित करता है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज में अन्य प्रकार की ध्वनि के साथ परिवेश ध्वनि का लगातार उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रभाव या साउंड इफेक्ट, कोई भी ध्वनि जो भाषण, संगीत या माहौल का हिस्सा नहीं है और कृत्रिम रूप से साउंड ट्रैक में शामिल किया जाता है, वह ध्वनि प्रभाव कहलाता है। यह डिजिटल रूप से बनाई गई ध्वनि भी हो सकती है। निशब्दता या साइलेंस, मौन एक शक्तिशाली तत्व है। किसी फिल्म में किसी विशेष क्षण में किसी भी ध्वनि की कमी दर्शकों को दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है और उस क्षण के लिए उनकी प्रत्याशा को बढ़ाती है जब कुछ होता है और जब ध्वनि चित्र में फिर से प्रवेश करती है। लेखन के OBE या OBC सूत्र, लेखन में समस्या, संघर्ष और समाधान का होना बहुत आवश्यक है। इन 3 बिंदुओं के रूप में कथा को प्रस्तुत करने का चलन बहुत आम है। स्कूली शिक्षा में भी हमें सिखाया जाता है कि अपने प्रत्येक आलेख को 3 भागों में बांटें, यानी शुरुआत जिसे हम ओपनिंग कहते हैं, मध्यम भाग जिसे हम बॉडी कहते हैं और अंत जिसे हम एंडिंग कहते हैं। आलेख लेखन का यह सूत्र OBE ओपनिंग बॉडी एंडिंग या OBC ओपनिंग बॉडी कंक्लूजन के रूप में जाना जाता है। ओपनिंग वाले हिस्से में प्रस्तावना या विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, बॉडी वाले भाग में विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है और एंडिंग वाले भाग में विषय वस्तु का निष्कर्ष या आलेख का उपसंहार होता है। पटकथा लेखन भी इसी अवधारणा पर नियोजित की जाती है। एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए आवश्यक है कि उसका फिल्मांकन, संपादन और स्क्रिप्ट लेखन दर्शकों को बांधे रहने की काबिलियत रखता हो। इसमें से अगर एक भी पक्ष कमज़ोर हुआ तो पूरी फिल्म अर्थहीन हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री की हर चीज़ विशेष होती है। यही कारण है कि लोग इस तरह की अच्छी फिल्मों को कई दशकों तक याद रखते हैं। एक अच्छे डॉक्यूमेंट्री निर्माता को यथार्थ को हल्के मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद रूप में दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने की विशेष काबिलियत होती है। मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान से आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी और आप पटकथा लेखन में अपना करियर बनाने के विषय पर विचार ज़रूर करेंगे।